ये मोतिहारी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है और एक ही समस्या है और वो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सांसद राधा मोहन जी है, 5 वर्ष से सांसद, विकास किए हैं, क्या क्या विकास बहुत किए हैं? ज्यादा विकास किए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए। अपने विद्यालय में जब पढ़ने गए थे तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था कि आपको किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। सिलेबस में लोकतंत्र का ऐसा कोई पार्ट ही नहीं था। और बिहार में 40 में 40 निश्चित रूप से आएगा। भारत की जनता त्रस्त हो चुका है उनसे। तो राहुल जी को कोई मना किया था? 70 साल तक वो राज कर रहे थे, उनके खानदान के लोग, कोई मना किया था कि आप काम मत कीजिए? जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वस्थ न्यूज़। भारत में लोकतंत्र का पर्व चुनाव का आगाज हो चुका है। आज मेरी चुनावी यात्रा समझिए कि मोतिहारी में है। मोतिहारी के लोगों से जानेंगे किस मुद्दा पे वोट देंगे और यहाँ का मेन समस्या क्या है। क्या हाल चाल है चाचा? हाँ, बहुत बढ़िया। लोकसभा चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव के सरगर्मी है, क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का? यहाँ तो बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। विकास विकास किए हैं बीजेपी का? बिल्कुल किए हैं। हाँ, यहाँ के सांसद राधा मोहन जी है, 5 वर्ष से सांसद, विकास किए हैं, क्या क्या विकास बहुत किए हैं? ज्यादा विकास किए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, हाँ। कृषि विश्वविद्यालय लाए, रेलवे का जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं उन्हीं की वजह से हो रहा है। यहाँ मान लीजिए कि आम लोगों के लिए देख रहे हैं जी, चरखा पार्क का जो है कि निर्माण करवाए हैं, जी। जो यहाँ के लोगों के लिए एक ठो पार्क नुमा, घूमने फिरने, जिम वगैरह सब चीज़ लगवा दिए हैं, जिससे सभी आम नागरिक को फायदा है। आप विकास और डेवलपमेंट तो आम लोगों के लिए किए हैं, जनरल वे में किए हैं। राहुल इसलिए गांधी बोल रहा है कि इस बार 150 पार नहीं हो पाया, मोदी जी 400 का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल 400 पार होगा। राहुल गांधी बोलेंगे 150 पार नहीं हो पाएगा। तो राहुल गांधी के बोलने से थोड़े हो जाएगा। वोट जनता को न देना है, राहुल गांधी को थोड़े ही वोट देना है। वोट तो जनता को देना है, पब्लिक को देना है। तो बिहार 40 में से इस बार कितना? मैंने हमको तो लगता है कि 40 में 40 आएगा। हाँ। हमको तो लगता है कि 40 में 40 आएगा। 40 में 40? बिल्कुल 40 में 40 इस बार आएगा। तो नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 40 में से नहीं आने देंगे, 10 आ जाए बहुत आए। उनके बोल वही तो कह रहे हैं कि नेता को खुद वोट थोड़े देना है, वोट आम जनता को देना है। हाँ। और आम जनता कह रही है कि हमको यहाँ से बीजेपी को जिता करके भेजना है, एनडीए गठबंधन को जिता करके भेजना है। तो पब्लिक के कहने से और पब्लिक के वोट देने से सरकार और सत्ता बनता है कि नेता के कह दे। नेता तो हर घरे बेटा के घरे बेटा के गीत, बिटिया घरे बिटिया गीत। लेकिन हम लोग फुल कन्फर्म है कि यहाँ से हमारे नेता विजयी होके जा रहे हैं, श्री राधा मोहन जी। और बिहार में 40 में 40 निश्चित रूप से आएगा। राजेश कुशवाहा को दिए हैं टिकट वीआईपी से, मुकेश सहनी, क्या लगता है इस बार टक्कर दे पाएंगे? 30%। हाँ? 30 आ जाएंगे। 40%। माने जैसे 100 गो वोट होगा ना, हाँ। उसको में 30 गो में वो रह जाएंगे और 70 गो माने यहाँ से जो वीआईपी को जो टिकट मिला है, हाँ। अगर 100 वोट होगी उसमें 30-32 पर जाते जाते दम तोड़ देंगे वो 32 वोट में, 100 वोट में। हाँ। और 68 वोट एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है। नहीं, मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो हम एक बार जीत हासिल करेंगे इस बार। अच्छा ठीक है, मुकेश सहनी का कहने का मतलब है तो ये मतलब थोड़ी है, वोट देने का अधिकार जनता का है और लड़ाई 20 और 80 का है। लेकिन मान गए राजेश कुशवाहा जी को टिकट मिला है तो उसमें 12 को और बढ़ा दीजिए। 12 क्या 32 जाति के नाम पे? क्या ना जाति के नाम पर नहीं, हाँ। माने अलग विचारधारा, अलग समस्या, अलग व्यवस्था, 12 वोट और बढ़ा दीजिए, 32 वोट हो जाएगा और क्या होगा, और कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, क्या माहौल है इस बार मोतिहारी का? भाजपा का, हाँ? भाजपा एनडीए का माहौल है। हाँ। एनडीए गठबंधन तो कह रहा है कि नहीं आने देंगे। नहीं कहने से कहाँ है, कौन सा वोट पर कह रहे हैं। और बहुत आदमी की नाखुश है कि बार बार एक ही आदमी को टिकट मिलता है। एक ही आदमी से क्या होता है? अगर मैं अपना बाप कोई बदल लेगा, उसी तरह नेता हमारा एक ही है तो क्या हुआ, काम होना चाहिए ना, काम हो रहा है, हो गया। हम लोग का नेता नरेंद्र मोदी है, चिराग पासवान जी है। हाँ, तो काम जब हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है। चलिए, चुनावी यात्रा में और भाई साहब सब और चचा सब बैठे मिले हैं, इनसे पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस मुद्दा पे वोट करेंगे और क्या माहौल है इस बार मोतिहारी का। पहले आपका स्वागत है। हाँ, क्या माहौल है चचा यहाँ का? राममय है, मोदीमय है। मोदी में है? जी जी, हाँ? मोदीमय है। मोदी जी के नाम पे यहाँ के या सांसद जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे। क्या सांसद जी विकास नहीं किया है? किए क्या नहीं, सामने देखिए ना, विकास हुआ नहीं है, कोई हाँ। बात है, सामने ही है विकास। तो आप लोग खुश हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग वोट करेंगे, हिंदुत्व के नाम पर वोट करेंगे, 370 के नाम पर वोट करेंगे। और इतना बड़ा हिंदूवादी नेता और राष्ट्रभक्त नेता आज तक हमारे नज़र में नहीं मिला। मोदी जी के 5 काम आप बताइए जिस काम से आप खुश हैं। पहले तो लोग खाने के लिए देहात में, शहर में
तरसता था, गेहूँ नहीं है, चावल है। मोदी जी 5 किलो अनाज दिए हैं, उज्ज्वला गैस दिए हैं, जल नल योजना दिए हैं। जल नल जो पानी लोग पहले तरसता था, वो गांव-गांव में पानी पहुंचा हुआ है। बिजली के लिए तो तरसते थे, और हम लोग जो कहता है कि महागठबंधन, उसी के मारे हुए हैं। ये रोड पर चलना मुश्किल था 1990 से 2000 के बीच में, समझे। कहीं रोड नहीं था, कहीं सड़क नहीं था, लेकिन नीतीश जी आए तो बनवाए, मोदी जी आए तो और उसको आगे बढ़ाए। इसीलिए हम लोग मोदी जी को सपोर्टर हैं। राजेश जी भी अच्छे हैं, राधा मोहन जी भी अच्छे हैं, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं। हमको डायरेक्ट वोट मोदी जी को देखना है। बस, बाकी मोदी जी को देखना है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी कामें नहीं किए हैं, इस बार त्रस्त हो चुका है भारत की जनता त्रस्त हो चुका है उनसे। तो राहुल जी को कोई मना किया था? 70 साल तक वो राज कर रहे थे, उनके खानदान के लोग, कोई मना किया था कि आप काम मत कीजिए? कि महंगाई ला दी है, बेरोजगारी ला दी है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। महंगाई की बात करते, इसी मोतिहारी में 1990 में 80,000 70,000 रुपये कट्ठा जमीन था, 1.5 करोड़ कट्ठा है। तो ये महंगाई नहीं देख रहा है? 1 लाख जो लगाया आज 1 करोड़ में बेच रहा है, ये महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? इसी सिलेंडर गैस के लिए हम लोग लातम जुतम करते थे दिन रात, अब एक फोन से घर पर पहुंचा रहे, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और चंपा विश्वास वाला कहानी नहीं दिखा रहे हैं, क्या होता था पहले, शोरूम लूटा जाता था, ये सब याद नहीं है। खुश है आप लोग? हम लोग मोदी जी के नाम पर खुश है, मोदी से सारा राष्ट्रभक्त। और चर्चा है इस बार, क्या माहौल चल रहा है मोतिहारी का? बढ़िया है, हाँ? बढ़िया है। क्या माहौल, चुनावी माहौल क्या है सर? गर्मी तो गर्मी चुनाव में आ गया है, तो चुनाव तो होगा ही, अपने नियत समय से होगा। यहाँ से कौन जीत रहा है ये हम कैसे बता दें? हम कोई जादूगर हैं क्या? वोट आप देते हैं तो ये माहौल क्या चल रहा है बता सकते हैं ना? वोट हम किसी के जीतने और हारने के बारे में तो सोच करके नहीं किस देते हैं। मुद्दा पे वोट कीजिएगा? आप जरा ये बताइए कि एक जो चुनाव होता है उसमें जो मुद्दे, कई मुद्दे होते ही हैं, तो वोट देने के लिए एक सजग नागरिक के पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? वोट महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, ये सब मुद्दा। ये आप हमें पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम पढ़ा नहीं रहे। किस मुद्दा पे आप वोट करने जाइएगा इस बार? हम अपने विद्यालय में जब पढ़ने गए थे तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था कि आपको किस मुद्दे पर वोट देना चाहिए। सिलेबस में लोकतंत्र का ऐसा कोई पार्ट ही नहीं था। सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा का जो माध्यम है हम लोग का, वो रॉन्ग है। हमें बताया ही नहीं जाता है कि हमको वोट किसको देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। ठीक है, आप पढ़े अपने स्कूल के दिनों में, कभी पढ़े, टीचर ने पढ़ाया आपको कि वोट किसको दो, वोट क्यों दो? यहाँ तो हालत ये है कि कुत्ते के डर से लोग कुएं में कूद जाएंगे। यदि आपको कुत्ता काटने को दौड़ेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा? आप जाकर के कुआं में कूद जाइएगा। मरना तो आपको दोनों स्थिति में है, तो मर रहे हैं। यहाँ का मेन मुद्दा क्या है? आप मुद्दा बताइए कि किस मुद्दा पे वोट, यहाँ की समस्या क्या है मोतिहारी का प्रॉपर? सर, ये मोतिहारी की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है, और एक ही समस्या है, और वो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। हर हाथ को काम चाहिए, है क्या संभव? हो रहा है, बस एक बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। और क्या रहेगा? मोदी जी के काम से खुश है या ना खुश है? आप बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व कर दीजिए, सारा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। आप बेरोजगारी एक प्रॉपर बेरोजगारी है। और क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का? महंगाई हुआ, भ्रष्टाचार हुआ? ये महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दा नहीं, सब जुमला होता है। ये हर सरकार जो सत्ता में रहती है और जो विपक्ष में रहता है, तो विपक्ष जो है हर समय उसको महंगाई और बेरोजगारी दिखती है, ठीक है, ये भ्रष्टाचार दिखता है। और जैसे ही वो सत्ता में आती है तो फिर उनको दिखने लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार जो है हर रिजिम में चेंज होता रहता है। युवाओं के लिए मोदी जी का है कौशल विकास योजना लाए हैं, सबको विकास में ला रहे हैं युवाओं को। आप कह रहे हैं कि रोजगार है नहीं है? मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि सब लोग को रोजगार है, हर हाथ को काम है? हम लोग देखिए सुबह सुबह, यदि हम इतने ही रोजगार वाले लोग होते तो सुबह सुबह आज यहाँ पर जितनी भीड़ लगी हुई है, ये किस वजह से है? बेरोजगारी की वजह से है। इतना समय जो कीमती होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ करके चाय पी रहे हैं लस्ट करने समय, क्योंकि काम नहीं है हमारे पास में। दैट्स ऑल।